बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आपके ग्रुप में टेस्ट नंबर 3 सेंड किया था। मैं आपके सामने खोल के दिखा देता हूं आपको। तो ये टेस्ट नंबर 3 आपने करना था। आपको पता है कि हम जो हमारा असिस्टेंट का पेपर 24 नवंबर को प्लान हुआ है, उसके वाले से रैपिड सेशन हम कर रहे हैं। डे और नाइट हमारा सेपरेट सेपरेट हमारा जो है ना लेक्चर हो रहा है। दिन को और रात को मीन के डेली हम 2 लेक्चर्स कर रहे हैं। इसके साथ हम पास पेपर ही सारे कवर कर रहे हैं। तो टेस्ट नंबर 1 हमारा कल हो गया था और रात को टेस्ट नंबर 2 हमारा हुआ था। अभी टेस्ट नंबर 3 आपने करना है। मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट अपना शेयर कर लिया, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अभी मैं आपके सामने सारा टेस्ट आपका सॉल्व कर देता हूं। आपने इसके साथ अपने आंसर टैली कर लेने हैं। तो टेस्ट को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो हमारे साथ न्यू ऐड होते हैं उनको फिर थोड़ा सा बताना जरूरी होता है कि हमने किस तरीके से लेकर चलना है आपको और आपने किस तरीके से सारी चीजें कवर करनी है। ये टेस्ट मैंने 3 आपको अभी सेंड किया है। इससे पहले मैंने रात को आपका इसका डेटा सेंड किया था। एक तो आपको ये मुताला पाकिस्तान की कंप्लीट फाइल सेंड की हुई है ऑलरेडी, ठीक है, ये आपके पास आ चुकी होगी। ये मुताला पाकिस्तान की फाइल है, ये सारी आपकी टॉपिक वाइज मुताला पाकिस्तान की फाइल है। इसमें आपके पास इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों आपके पास होती हैं। जो भी आपको इजी लगे आपने इंग्लिश या उर्दू मीडियम इसको पढ़ के अच्छे तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर करना होता है। जैसे आप ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास एक फाइल होती है जी, वो है आपके पास फाइल है पास पेपर्स की, ठीक है जी। तो पास पेपर जो हमारे थे वो भी मैंने आपको रात को शेयर की थी कंप्लीट करके, ठीक है जी। तो वो पास पेपर वाली जो हमारी फाइल थी वो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आपने किस तरीके से लेकर इन चीजों को लेकर चलना होता है, ठीक है जी। तो ये है मेरे पास जो ये टेस्ट चल गया जी। ये आंसर की थी रात को हमने सेंड की थी। ये मेरे पास जो आपको जो पास पेपर्स मैंने सेंड किए थे, ठीक है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी हमने पहले कर ली हुई थी, ठीक है। ये नहीं, अभी आपने जो अभी हम कर रहे हैं वो मुताला पाकिस्तान हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये है मेरे पास मुताला पाकिस्तान कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी। तो ये पहले हमारे पास वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है, उसके बाद आपके पास यहाँ से पाकिस्तान स्टडी स्टार्ट हो रही है। तो पाकिस्तान स्टडी को आपने एक स्टोरी की तरह करना होता है, बिल्कुल स्टोरी की तरह। आपने बिफोर दिल्ली डायनेस्टी से पहले, ठीक है, क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी वगैरह, वो कौन कौन कैसे कैसे चीजें थी। फिर एंशियंट सिविलाइजेशन आ गई थी, ठीक है। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी हमारे पास आ गई थी, फिर खिलजी डायनेस्टी आ गई, फिर तुगलक डायनेस्टी आ गई, फिर लोधी डायनेस्टी आ गई, फिर जीरोदीन बाबर आ गया। अब यहाँ पे आपने ये चीज क्लियर करनी है। ये जो चीजें मैंने आपको सेंड की हैं एमसीक्यूज में, ये सारे आपके पास्ट पेपर्स हैं 2019 से लेकर 2024 तक के। आपके जो पास्ट पेपर्स के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जिसकी स्टेटमेंट में एक हरफ का भी फर्क किया हो। हूबहू आपकी स्टेटमेंट्स भी वही हैं जो आपकी 2019 से 2024 तक आपके पास पेपर्स आए हुए हैं। वो सारे पास पेपर्स हमने टॉपिक वाइज कंपाइल करने की कोशिश की है, ठीक है जी। तो ये टॉपिक वाइज आपने पहले वहां से नोट्सों से वो टॉपिक आपने क्लियर करना है। उसके बाद ये आपने जो है ना जी, इसके जो है ना ये पास पेपर्स आपने करने हैं। तो ये हम इसको स्टोरी की तरह चलते चलते जनाब हमने रात को कहां तक पहुंचे थे। रात को जनाब हम पहुंचे थे यहाँ पे, ये आपके पास गांधी साहब आगे, उर्दू आगे, आर्या समाज, ये सारा कुछ चीजें हमने टॉपिक वाइज करते करते हमने कहां पे आगे थे। हम इसको पे आगे थे जनाब, एसेट शेयरिंग मीन के पाकिस्तान बन गया था ये बाउंड्री कमीशन, एसेट शेयरिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स वगैरह, डे ऑफ डिलीवरेंस वगैरह, खिलाफत मूवमेंट वगैरह, ठीक है जी। मुस्लिम लीग लखनऊ वाली शिमला डेपुटेशन वगैरह, ठीक है, और मुस्लिम मूवमेंट्स वगैरह, मोहम्मद अली जौहर। तो ये सारी चीजें हमने करते करते एक स्टोरी की तरह हम जो ना पाकिस्तान के क्याम तक आ गए थे, एसेट शेयरिंग तक आ गए थे। मीन के यहां तक जो तहरीक पाकिस्तान की आपकी कंप्लीट हो गई थी। यहां तक आपने नोट्सों से क्लियर करना था, यहां से आपने प्रैक्टिस करनी थी अपनी पास पेपर्स की। इनका अब आपका टेस्ट था, ठीक है जी। अभी इनका आपने टेस्ट देना है, ठीक है। जो अभी आपका टेस्ट होने लगा, जो आपको मैंने सेंड कर दिया, मैं वो आपका अभी आपके साथ में सॉल्व कर देता हूं। अब नेक्स्ट जो काम है, जो रात को 10 बजे आपने टेस्ट देना है, वो आपने क्या करना है, ठीक है जी। ये तो आपका टेस्ट पिछला मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोबारा अपने ग्रुप में चलते हैं, ठीक है जी। ग्रुप में मैंने अभी आपको जो चीजें सेंड की हैं, एक तो आपको ये टेस्ट सेंड किया, उसके नीचे पाकिस्तान जियोग्राफी किया है, क्योंकि अब हमने पाकिस्तान को बना लिया था, ठीक है जी। पाकिस्तान की क्या पाकिस्तान तक हम पहुंच गए थे। अब जैसे ही पाकिस्तान की बाद वाली चीजें ना, 1947 के बाद वाली वो चीजें डिस्कस करने से पहले पाकिस्तान की जियोग्राफी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पाकिस्तान जियोग्राफी के एक तो आपके पास ये फाइल है, ये कंप्लीट फाइल है आपकी पाकिस्तान जियोग्राफी के वाले से। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान की माउंटेन शुरू हो रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये सारी माउंटेन के हवाले से बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास जो पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज शुरू हो जाते हैं, आपके रिवर कौन से, ग्लेशियर कैसे कैसे हैं, ठीक है जी। ये सारी उसके दोआब वगैरह, ठीक है, ये सारी आपके पास पाकिस्तान के अफेयर्स के हवाले से जो है ना, पाकिस्तान की जियोग्राफी के हवाले से डिटेल आपके पास है, ठीक है जी। उसके बाद आपको मैंने इसी तरीके से पाकिस्तान के पास पेपर्स भी शेयर कर दिए, पाकिस्तान जियोग्राफी के पास पेपर्स।
जैसे मैंने आपको मुताला पाकिस्तान के शेयर किए थे, उसी तरीके से पाकिस्तान जियोग्राफी के भी आपको टॉपिक वाइज ये मैंने सारे पास पेपर्स आपको शेयर कर दिए थे, ठीक है। और उसके साथ क्या किया जी, उसके साथ आपको पाकिस्तान जियोग्राफी के आपके पास जनाब ये वीडियो लेक्चर्स, ये वीडियो लेक्चर के लिंक्स भी शेयर कर दिए हैं। तो अब आपने क्या करना है, आप वीडियो लेक्चर सुने। फॉर एग्जांपल लेक्चर नंबर 1 इसमें माउंटेन रेंजेस के हवाले से मैंने बताया हुआ है। माउंटेन रेंज का आप लेक्चर सुने, साथ ही माउंटेन रेंज के आपके पास नोट्स मौजूद है, ये नोट्स पढ़ें। साथ ही आपके पास ये जो आपके पास इसके पास पेपर्स मौजूद हैं, तो माउंटेन रेंजेस के हवाले से देखें आपके पास पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आप लेक्चर नंबर 2 देखें। लेक्चर नंबर 2 फॉर एग्जांपल आपके पास जो ना पाकिस्तान के बॉर्डर्स के हवाले से है, तो पाकिस्तान के बॉर्डर के हवाले से लेक्चर नंबर 2 देखें। फिर आप ये नोट्स खोलें, नोट्स में देखें पाकिस्तान बॉर्डर्स के हवाले से डिटेल जो चीज़ें हैं वो सारी आप पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश करें। जब उसको पढ़ लें फिर साथ ही आप इधर आ जाएं अपनी जो है ना पास पेपर्स की फाइल पे। तो पास पेपर की फाइल में आपको पाकिस्तान के बॉर्डर वाला अलहदा टॉपिक मिल जाएगा। तो वो अलहदा टॉपिक पे आपने क्या करना है, वहां से देखना है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं और कौन कौन से मुझे क्लियर हो गए हैं। ये सारे आप 8 लेक्चर्स हैं, 8 टॉपिक्स हैं आपके पास, उसके सारे आपके पास पास पेपर भी मौजूद है, डिटेल आपके पास नोट्स भी मौजूद है। ये रात 10 बजे तक अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो रात को 10 बजे इंशाल्लाह ताला इसका हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद हम उसके बाद फिर न्यू जो है ना आपको सारा मटेरियल फ्राहम कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से आप टेस्ट लेंगे। तो ये हमारा तरीकाकार होता है। जो लोग न्यू ऐड हुए थे उन सबको मैंने समझाना था। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ, जो आज हमने टेस्ट लेना है, ठीक है। जो आपको अभी मैंने आपको सेंड किया हुआ टेस्ट, उसको देख। टेस्ट था जी, आज का टेस्ट मैंने आपके सामने शेयर किया था। अभी मैं आपके सामने इसको सॉल्व कर देता हूं, आपने इसके साथ अपने आंसर टैली कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था जी, मोहम्मद अली जौहर वाज स्टूडेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। मोहम्मद अली जौहर साहब जो है इस्लामिया कॉलेज पेशावर के स्टूडेंट थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी, इन 1911 मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर कॉमरेड। कॉमरेड किसने ये पब्लिश किया था? मोहम्मद अली जौहर साहब ने। कहाँ से जी? कोलकाता से, ठीक है जी। उसके बाद मोहम्मद अली जौहर वाज यंगर ब्रदर ऑफ। मोहम्मद अली जौहर साहब जो थे वो किसके छोटे भाई थे? मौलाना शौकत अली के थे, ठीक है जी। उसके बाद वेयर वाज मोहम्मद अली जौहर बरीड, वो फलस्तीन में आपकी जो ना मज़ार मुबारक है। हु फाउंडेड द मदरसा दारुल उलूम। मदरसा दारुल उलूम मौलाना कासिम नदवानी साहब ने, नातवी साहब ने ये इसको फाउंड किया था। सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय आपके पास है सैयद अमीर अली, ठीक है। हु स्टार्टेड द सिल्क लेटर मूवमेंट, जिसको रेशमी रुमाल मूवमेंट भी कहते हैं, मौलाना महमूद अल हसन। उसके बाद द खुदाई खिदमतगार मूवमेंट वाज लेड बाय अब्दुल गफार खान। अगला क्वेश्चन था, हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। द पम्फलेट नो एंड नेवर वेयर द नेम पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज वाज पब्लिश्ड इन 1933। अगला क्वेश्चन था, वेयर वाज चौधरी अहमद अली स्टडिंग व्हेन ही इशूड द पम्फलेट नो एंड नेवर। तो आप कैम्ब्रिज में तब पढ़ रहे थे। हु फाउंडेड द खाकसार मूवमेंट 1931। तो खाकसार मूवमेंट अल्लामा मशरकी ने, अल्लामा मशरकी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, इन विच ईयर वाज द यूनियनिस्ट पार्टी फाउंडेड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में यूनियनिस्ट पार्टी 1923 में, ठीक है जी। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंजुमन हमायत इस्लाम फाउंडेड इन 1884। तो 1884 में एजुकेशन इस्लामिक डिफेंस के लिए जो ना अंजुमन हमायत इस्लाम को बनाया गया था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर। तो उसका काजी खलीफा हमीद साहब थे। व्हेन वाज इस्लामिया कॉलेज पेशावर एस्टैब्लिश्ड। 1913 में बना था। व्हेन वाज द डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व्ड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो आप 1939 में, ठीक है जी। ये अगस्त 1939। अगले पास है जी, हु लेड द शिमला डेपुटेशन 1906। तो सर आगा खान ने जनाब शिमला डेलीगेशन को लीड किया था। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स वर पार्ट ऑफ शिमला डेपुटेशन। तो 35 थे जी। उसके बाद आपके पास है जी, हु ड्राफ्टेड द शिमला डेपुटेशन। तो ये सैयद हुसैन बिलग्रामी ने किया था। हु प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर रेजोल्यूशन सेशन 1940। तो ये कायदे आज़म ने किया था। हु प्रेजेंट द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। तो AK फजलुल हक ने इसको प्रेजेंट किया था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सर आगा खान पहले प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1907। तो आपके पास कराची में हुआ था। हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन इन द बलोचिस्तान। तो फजल अहमद गाजी। अगला था जी, हु फाउंडेड जमात इस्लामी जनाब सैयद मदूदी ने बनाई थी। व्हेन डिड कायदे आज़म बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये बने थे जनाब आपके पास है जी, ये आपके पास जो बनकर 1934 में। अगला क्वेश्चन था जी, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एक्सीड टू पाकिस्तान एट टाइम ऑफ पार्टीशन। तो 13 ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। व्हेन डिड बलूचिस्तान एक्सीड टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया था जी आपके पास जी, ये आपके पास है सितंबर 1948। हु लेड द डेलीगेशन फॉर खिलाफत मूवमेंट टू इंग्लैंड इन 1920 में जो खिलाफत मूवमेंट थी उसको जनाब किसने किया था? मौलाना शौकत अली साहब, मौलाना मोहम्मद अली ने, जो अली बरादरान भी कहलाते हैं, मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ठीक है जी। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।